गांव में एक पुराना महल था जिसे लोग शापित महल कहते थे। यह महल सदियों से वीरान पड़ा था और उसके आसपास कोई नहीं आता था। गांव के लोग कहते थे कि महल में एक भूतनी की आत्मा वास करती है जो हर रात किसी को पुकारती है। उसकी आवाज कभी भी चुप नहीं होती। यह आवाज किसी को भी आकर्षित कर देती थी और जो भी उस आवाज का अनुसरण करता था वह वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि भूतनी ने उसे शापित कर दिया था। लेकिन एक रात एक युवक रमन ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। रमन को यह सब बकवास लगती थी और वह यह साबित करना चाहता था कि महल में कोई भूत प्रेत नहीं है। वह महल की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने महल के पास कदम रखा उसे वह आवाज सुनाई दी। यह किसी स्त्री की आवाज थी जो उसे पुकार रही थी। रमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और महल के भीतर प्रवेश किया। महल के अंदर घना अंधेरा था। उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। अचानक एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई और रमन ने देखा कि एक महिला खड़ी थी। वह महिला अजीब तरीके से चमक रही थी और उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उसका चेहरा आक्रोश और पीड़ा से भरा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महिला ने पूछा। उसकी आवाज में शाप का असर था। रमन ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। महिला ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, तुमने मेरा नाम सुना है और अब तुम भी मेरे साथ यहाँ फंस जाओगे। रमन ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीमे से बताया, मैं एक राजकुमारी थी जिसे एक तांत्रिक ने शाप दिया। हर रात मुझे यहाँ बंदी बनाया गया। हर व्यक्ति जो यहाँ आता है वह मेरी आवाज का अनुसरण करता है और फिर कभी बाहर नहीं निकलता। रमन ने सुना और विचार किया, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? महिला ने कहा, अगर तुम मेरा नाम याद कर सको तो मुझे मुक्त कर पाओगे। रमन को अचानक अपनी दादी से सुनी एक कहानी याद आई जिसमें एक तांत्रिक के शाप का मुकाबला एक नाम से किया जाता था। उसने वह नाम पुकारा और जैसे ही नाम निकला महिला का रूप बदलने लगा। उसकी पीड़ा समाप्त हो गई और उसकी आत्मा शांति से मुक्त हो गई। महल की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगीं और महिला का रूप एक उज्ज्वल रोशनी में बदल गया। वह हंसते हुए हवा में विलीन हो गई। रमन ने बाहर आकर देखा, महल अब सामान्य दिखने लगा था। उसकी आंखों में शांति और संतोष था क्योंकि उसने एक और शाप को समाप्त किया था। रमन ने महल के पास खड़ा होकर कहा, अब यह महल शांत रहेगा और कोई और इस आवाज का अनुसरण नहीं करेगा।